आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर और मीठे नाम में आप सबों का FB लाइव पर हार्दिक स्वागत है। मेरा विश्वास है कि प्रभु के वचन से आपको और मुझको जो प्रेम, अनुग्रह और शांति मिली है, उसके लिए हम जितना परमेश्वर को धन्यवाद दें वो हमारे जीवन में बहुत कम है। और इन्हीं बातों के साथ प्रभु ने आपको और मुझको जो जीवन दिया है, उसके लिए हम कोटि कोटि क्षण क्षण धन्यवाद देते चले। और ये जो बर्थ मंथ है, द क्रिसमस सेलिब्रेशन सीजन 1 तारीख से नहीं 30 तारीख से 29 तारीख से आरंभ हो गया। और प्रथम आगमन के रविवार के बाद प्रभु ने आपको और मुझको जो विश्वास, अनुग्रह और सहायता दी है, उसके लिए हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम से आपने हम सबको अपनी अनुग्रह, अपनी दया से बनाए रखा है, बचाए रखा है। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए, और वो विश्वास जो इन दिनों में आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, वो उत्साह जो आप हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं, वो उमंग जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमें संसार में मिली है, प्रभु आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और उन असहाय लोगों के लिए हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु, आपकी दया हम पर निरंतर बनी रहे और उन लोगों के जीवन में सहायता करने वाले लोग पहुंच सके, ताकि आपकी सहायता उन तक पहुंच सकर के उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर सके। हम ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति इन दिनों में हम मिलकर के, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का बर्थ मंथ है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ वो गीत जो प्रभु की स्तुति और महिमा में क्रिसमस के समय में हम गाते हैं, हम मिलकर के खुशी से गाएं। गीत नंबर 84, खुश हो कि यीशु आया है। खुश हो के यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। प्यार दिखाता
अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को। गीत नंबर 86। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को। धरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर, ज्योत का जो सनातन गृणो, उसने न किया घर को मारी से। सच्चा परमेश्वर ना सिरजा पर जन्मा। अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। हे सारे दूत गणों, जय जयकार तुम करो। हाँ स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो। महिमा और स्तुति ईश्वर सर्वदान को। अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। आमीन। प्रभु धन हो, स्वर के लिए जन्मा है। जो हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अपने धारी हुआ। अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। एक और गीत 669। मसीह जवा आज पैदा हुआ, शाही मुसला आज पैदा हुआ। मसीह जवा आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। मसीह जवा आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। मुबारक 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 के नूर जहां आज पैदा हुआ है। मुबारक 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 के नूर जहां आज पैदा हुआ है। मसीह जवा आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। पलक पर फरिश्तों ने यह गीत गाया के नूर जहां आज पैदा हुआ है। पलक पर फरिश्तों ने यह गीत गाया के शोरी जहां आज पैदा हुआ है। मसीह जवा आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। खबर जिसके नबियों ने दी थी क्या को, वो शाही जहां आज पैदा हुआ है। खबर जिसकी नबियों ने, वो शाही जहां आज पैदा हुआ है। मसीह जवा आज पैदा हुआ है, पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। मेरे दर्द और उल्फत में
पैदा हुआ मेरे रखो अपने खातिर बड़ा रहना आज पैदा हुआ खुश होके बोल जहान पाए आसिया आज पैदा हुआ आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे और एक बार फिर से अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में मुक्त होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जिंदों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदयों को तैयार करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, जीवित महान पिता परमेश्वर, इस एफबी लाइफ की संध्या में एक बार पुनः आपके कदमों पर आते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस भयावह महामारी के प्रकोप के इन कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर, आपने हम विश्वासियों को एक बार फिर ये साहस प्रदान किया कि हम पापी आपके वचन को अपने हृदयों में रखें। प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में जब दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे, पिता परमेश्वर क्षण प्रति क्षण इस भयावह महामारी का प्रकोप ना सिर्फ हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, वरन संपूर्ण विश्व में बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है, तब हम सब पापी लेकिन विश्वासी प्रभु जी विश्वास से आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस भयावह परिस्थिति से आप हमको निकाल दीजिए। पिता परमेश्वर, आपके वचन में हम ये अध्ययन मनन करते हैं कि अनेकों बार प्रभु जी आपने इस्राएलियों को पिता परमेश्वर इस महामारी से बचाया, क्योंकि वो आपकी चुनी हुई जाति और वंश है। पिता परमेश्वर, हम सभी अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है। प्रभु जी, हम उसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आपके कदमों के नजदीक आने का साहस करते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे हृदयों से ये सारे परेशानियों को, सारे टेंशन्स को, सारी प्रॉब्लम को प्रभु जी, सारी इस और सिचुएशन को निकाल दीजिए प्रभु जी, दूर कीजिए और थोड़ी देर के लिए हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदयों को प्रभु जी आप अपने नियंत्रण में रख लीजिए कि पिता परमेश्वर, हम केवल और केवल
पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को, हमारे मनों को ऐसा तैयार कीजिए पिता परमेश्वर कि आपके वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सकें। प्रभु जी, हमारे मन ऐसे ना हो कि हम थोड़े समय के लिए, जब तक हम वचन सुन रहे हैं तब तक हम उसको सुने और उसको ग्रहण करें, लेकिन पिता परमेश्वर हम जीवन पर्यंत इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, जो अभी रेवरेंड मार्टिन के द्वारा से, प्रभु जी आपके आदरणीय सेवक के द्वारा से जो हमारे मध्य प्रचार किया जाने वाला है, प्रभु जी हमारे हृदयों को तैयार कीजिए कि हम ना सिर्फ उन वचनों को सुने, ना सिर्फ उन वचनों को ग्रहण करें, लेकिन पिता परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य कर दीजिए कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो इस वचन को सुनेगा, पिता परमेश्वर वो उस पर चलने वाला हो सकेगा और उसके द्वारा से जो आशीष आपने स्वर्गीय राज्य के लिए दी है, प्रभु जी, कि हम सेठ उद्धार को प्राप्त करें, पिता परमेश्वर वो आशीष हम सबके जीवनों में बहुत आया से उम्मीद कीजिएगा। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवते पुत्र के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। पीछे की केबल परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु ने फिर हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें, उसके वचनों, उसके आदर में, उसके ज्ञान में आगे बढ़ें। इसको कम कर दें। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत से 25वीं आयत तक, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत से 25वीं आयत तक। फिर गड़बड़ हो गया, कम ज़्यादा हो रहा, क्या बात है? हेलो हेलो। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत से 25वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूं कहते हैं, इसको ऐसा करो, लाइट को। मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा यह है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, परंतु जैसे पूरे साहस से मसीह की महिमा मेरी सब देह से सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है और मरना लाभ है। परंतु यदि सदैव जीवित रहूं तो इसका अर्थ मेरे लिए फलदायी परिश्रम है, परंतु मैं किस बात को चुनूं यह नहीं जानता। मैं दोनों के बीच असमंजस में पड़ा हूं। मेरी लालसा तो यह है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि वह अति उत्तम है, परंतु तुम्हारे कारण शरीर में जीवित रहना मेरे लिए और अधिक आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है कि मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ तथा उसमें आनंदित रहो, जहां तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको सबको आशीष देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। 7 reasons we must pursue supreme satisfaction in God। मैं 7 बातों को आपके साथ में
सबसे सर्वोच्च उस संतुष्टि को, सर्वोच्च संतोष को जो परमेश्वर पिता में प्राप्त होता है, उसके विषय में आपके साथ में आज बात कर रहा हूं। परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित ने अपनी फिलिपियों की मंडली को लिखते हुए लिखा और बड़ा मार्मिक और भावनात्मक शब्दों के साथ उन्होंने लिखा कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। उसका कारण यह है कि जीवित रहने से वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा से लोगों को वो सत्य बातें बता सकता है जिन बातों के विषय में आप और हम पवित्र धर्मशास्त्र की बातों में खोजते हैं। पौलुस इसलिए कहता है कि वचन में पुराने नियम में लिखा है कि मृतक सिंह से जीवित कुत्ता उत्तम है। एक मृतक शेर से, शेर जो बड़ा बलवान होता है, जंगल का राजा होता है, लेकिन अगर वो मर जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन जीवित कुत्ता अगर है तो वो अपने मालिक की सुरक्षा, घर की सुरक्षा और अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए वो जागरूक रह करके वो अपने काम को कर पाता है। इसलिए वो 7 बातें जो पौलुस प्रेरित के द्वारा से बताई गई हैं, जिस सेटिस्फैक्शन को, जो सुप्रीम सेटिस्फैक्शन जो मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च संतुष्टि है, वो परमेश्वर में बने रहने और परमेश्वर के द्वारा से, उसके सिखाए जाने के द्वारा से, उसके कामों में आगे बढ़ने से हमको मिलती है। सबसे पहली बात है वो है पाथ ऑफ जॉय। थोड़ा सा कम करो जो, पाथ ऑफ जॉय, वो रास्ता जो आनंद को ले जाता है, वो रास्ता जो आनंद को ले जाता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, टू हेल्प यू सी वेयर वी आर गोइंग टुगेदर इन दिस मैसेज, लेट्स गो फर्स्ट। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, थोड़ा वहीं रहा, मैं आगे हाथ जाऊंगा। 16वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। भजन संहिता 16, उसका 11 पद। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मनुष्य अपने आनंद के लिए, अपने जॉय के लिए बहुत से रास्ते अख्तियार करता है। प्यारे मित्र, उसको जैसा समझ आता है, जहां सुख मिलता है, जहां शांति मिलती है, जहां एंजॉयमेंट मिलता है, जहां पर उसके जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के अच्छे क्षण में यहां पर व्यतीत कर सकता हूं, तो वो कभी क्लब में, कभी पब में, कभी दोस्तों के साथ में, कभी जाम टकराते हुए, तो कभी कुछ अपने संसार में आनंद को ढूंढने का प्रयास करता है। और वो आनंद को जो संसार में ढूंढता है, उसमें वो बहुत समय तक आनंदित नहीं रह सकता। प्यारे मित्र, इसलिए नहीं रह सकता कि वो क्षणिक आनंद है, वो कुछ समय का आनंद है। उसके बाद उसको वापस तो घर ही आना है, उसके बाद उसको वहां से निकलकर आइसोलेशन के जीवन में आना है, और उसके बाद उसको निकल करके उन्हीं बातों में जो उसके जीवन की सच्चाइयां हैं, उसका सामना करना ही है। कुछ देर तक गुमराह हो सकता है, कुछ देर तक मदहोश हो सकता है, कुछ देर तक वो सांसारिक नाच गानों में और उन बातों में अपना समय व्यतीत कर सकता है, लेकिन परमानेंट रेस्क्यू वहां पर नहीं है। वहां पर जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, वो परमानेंट संसार की बातें उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए पौलुस कहता है कि इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है और मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ तथा उसमें आनंदित रहो। पौलुस का जीवित रहने का एक विशेष पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, कि वो लोगों के साथ रह करके बहुत विश्वास को बढ़ाने का काम करने का एक जिम्मेदारी उसके कांधों पर थी। उसने अपने जीवन में जब दमिश्क के मार्ग में उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था, उस दर्शन में उसने ये संकल्प कर लिया था कि अब मेरा जीना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। और जब तक जीवित हूं तो पौलुस ये संकल्प, ये दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ रहा है
कि मैं तुम्हारे बीच में रह करके तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करूं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस इज द सुप्रीम satisfaction of the believer when we are pursuing the satisfaction। जब हम उस संतुष्टि की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपने आने, अपने चुने जाने, अपने अलग किए जाने, अपनी अलग पहचान को बनाए जाने की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ when we are going to be celebrate the Christmas season। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को देख करके यहां पर रिपीट तो नहीं कर रहे, देखिए बुला रहा हूं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा दुविधा हो रही है, एपी पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं बातचीत कर रहा हूं उस विषय पर जिस विषय को लेकर के कि मैं 7 बातों को आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं जहां पर हमें परमेश्वर पिता में संतुष्टि मिलती है और मिलती रहेगी। ये परफेक्शन है, ये सबसे बड़ा दुनिया का सच है। और इसलिए पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है। 16वां अध्याय को जो आपने पढ़ा था 11वें पद को, भजन संहिता 16 उसका 11वां पद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यू आर गोइंग टू बी शो मी द पाथ ऑफ द लाइफ। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट ही आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में, दाऊद राजा लिख रहा है, तेरे निकट ही आनंद की भरपूरी है। इफ वी वांटेड टू एंजॉय आवर लाइफ, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस आनंद को उठाना चाहते हैं तो बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि तेरे निकट ही परमेश्वर पिता आनंद है और तेरे दाहिनी ओर, तेरे दाहिने हाथ दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं करते और क्या क्या यत्न नहीं करते और क्या क्या प्रयास नहीं करते। दूसरों का हक मार देते हैं, दूसरों के लिए किसी प्रकार का समय नहीं निकाल पाते हैं, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम अपने आप में स्वार्थी हो जाते हैं कि दूसरों का ना दुख दिखता है ना दूसरों की तकलीफ जान पड़ती है, केवल अपना 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 अपना। लेकिन पौलुस प्रेरित जिस बात को कह रहा है, जिस बात को लिख रहा है, जिस बात के 7 रीजन में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, वो इस बात को लिख रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह है। और जब जीना मसीह है तो इस एक माह में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जन्मोत्सव 19वीं शताब्दी में मनाना शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट चर्चेज में। आरंभ से प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव इस रीति से नहीं मनाया जाता था जैसे वर्तमान समय में मनाया जा रहा है। इस समय में कॉमर्शलाइज युग हो गया है और कॉमर्शलाइज युग में सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है, कैंडल लाइट्स है, उस चरनी का प्रदर्शन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने गौशाले में जन्म लिया था। और इन बातों की सजावट के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन का आरंभ होता है। ये बातें अच्छी है या नहीं है मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें अच्छी हैं कि हम उस बात को स्मरण करते हैं कि 2100 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो भयानक ठंडी रात थी और उस ठंडी रात में एक कारपेंटर, एक बढ़ई अपनी पत्नी के साथ दर दर भटक रहा था क्योंकि उसके गर्भवती होने के बाद जनने के दिन पूरे हो गए थे और कभी भी उसे उस आने वाले वरदान को ग्रहण करना पड़ सकता था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के पिता ने, सांसारिक पिता और माता ने जब सराय का दरवाजा खटखटाया तो सराय में जगह ना थी, लेकिन जो गौशाला थी उस गौशाला में एक कमरा था जिसमें रुकने के लिए छत थी और उस स्वामी ने उस पिता और माता को वो गौशाला प्रदान किया था।
और वहाँ पर चरनी में प्रभु यीशु मसीह का बड़ा भाव में, बड़ी कमियों में और बहुत ही भयानक ठंडी रात में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु में प्रिय विश्वासी, आज तो हम जितना अच्छे से अच्छा आनंददायक सेलिब्रेशन करते हैं और इस सेलिब्रेशन में हमारा घर, हमारा जीवन, हम सब कुछ सजाने की कोशिश करते हैं। हम इस बात के लिए आनंदित होते हैं कि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस माह में, इस संसार में आया था और प्रभु यीशु मसीह का जन्म अंधकार में ज्योति के रूप में संसार में प्रकट हुआ था। और जब हम उस जॉयफुल लाइफ को जब संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, क्योंकि आपको और मुझको परमेश्वर ने सेंत मेत अपने पुत्र को प्रदान किया और पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार हमें वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पर हमें चलना है। परमेश्वर के वचन में जहां पर लिखा, यू मेक डाउन टू मी इन द पाथ ऑफ लाइफ, ये मेरे परमेश्वर दाऊद राजा ने लिखा, मुझे जीवन का वो रास्ता दिखा जहां पर तेरे दाहिनी ओर आनंद ही आनंद है। इस संसार में जब हम 21वीं शताब्दी के 2020 में जब क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे तो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उस चरनी को स्मरण कीजिएगा, उस गौशाले को स्मरण कीजिएगा, उस भयानक ठंडी रात में उन गडरियों को स्मरण कीजिएगा जो रात की ठंड में आग की तपिश को ताप रहे थे। परमेश्वर के वचन में जिस बात में आपके और मेरे साथ में कुछ बातों की सच्चाई है, उन बातों को हम देखना चाहेंगे। There is a path that leads to joy in the presence of God। एक रास्ता है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और वो रास्ता है पाथ ऑफ लाइफ, वो जीवन का रास्ता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन में हूं। अब सत्य यह है प्यारे मित्रों कि इस कोरोना महामारी में बहुत से घरों के चिराग बुझ गए, बहुत से घर के अगुओं को आकस्मिक इस काल का ग्रास बनना पड़ा, बहुत से घरों के जवान बच्चे इस कोरोना वायरस की महामारी में जाते रहे। लेकिन परमेश्वर आज इस समय में, इस भयानक परिस्थिति में भी अपने एक लौते पुत्र के द्वारा से उनके जीवन में मसीह आनंद देना चाहता है। और वो मसीह आनंद किसके द्वारा से मिल सकता है? वो आपके और मेरे द्वारा से मिल सकता है। जब आप आनंदित होंगे तब आप उस आनंद को दूसरे लोगों को शेयर कर पाएंगे। जब मैं आनंदित रहूंगा तब मैं आनंद के साथ आपको अपने यहाँ पर इनवाइट कर पाऊंगा, आपको अपने आनंद के साथ में शुभकामनाएं दे पाऊंगा। केवल कटसी रूपी नहीं, केवल व्यवहार कुशलता के द्वारा से ही नहीं, लेकिन आत्मा की गहराई से। और इसी बात को जहां पर वहां लिखा है, दिस पाथ लीड्स टू फुलनेस ऑफ जॉय इन गॉड। ये जो रास्ता है ये परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करने के लिए हमें एक नई ऊर्जा देता है, नया विजन देता है, नई आत्मा देता है, नए रास्ते को दिखाता है और नई नई बातों को आपके और मेरे जीवन में प्रकट करता है। ये एक परमेश्वर की प्रॉमिस है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। उसने कहा, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलवंत होती है, वो फूलों से लदी होती है और वो कभी मुरझाती नहीं। परमेश्वर के इस वचन के साथ पहला भाग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 7 बातों को आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और वो पहली बात है, द बाइबल कमांड्स अस टू परस्यू जॉय इन गॉड। बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। कट द नर्व ऑफ द गैम्बलिंग। अपने जीवन की उस नस को काट डालिए जो हमें बार्गेनिंग करने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए कहती है। बहुत से लोग हैं जो अपनी वाक्पटुता से, अपने जीवन की जीवन शैली से अपने आप को प्रसन्न दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरों के सामने बहुत झटा करके हंसना,
दूसरों के सामने जॉयफुल लाइफ दिखाना, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन टूटा और पिसा हुआ होता है। भीतर ही भीतर वो अपने घर से बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए रहते हैं। अंदर ही अंदर वो अपने घर में सम्मान और आदर को पाना तो दूर, केवल अनादर और नाना प्रकार की उपाधियां ही पाया करते हैं। घर जैसे शांति नहीं अशांति का वो स्थान बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो संसार के लोगों को बहुत सी बातों में आडंबर के साथ में अपने आप को खुश दिखाते हैं, परंतु वह लिखा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मसीह यीशु के प्रेम में बने हुए हैं, वो पौलुस के समान इस बात के लिए संकल्प कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा तो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाऊंगा, और उस विश्वास को बढ़ता हुआ देख करके आपके साथ मैं अद्भुत आनंद में अपने आप को महसूस करूंगा। वो जॉयफुल लाइफ, वो सुप्रीम सेटिस्फैक्शन, वो सबसे बड़ा संतोष जो मेरे और आपके जीवन में मिलता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसकी संगति में मिलता है। बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों के पत्री इसका 2 अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:14-15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। कल हमने थैंक्स गिविंग संडे सेलिब्रेट किया और लोगों ने भरपूर दान ला करके अपने जीवन से दिया। जिन्होंने दान दिया, प्रभु आपको 1000 गुना की आशीष फेर करके वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो आनंद अपने जीवन में महसूस किया और उस आनंद को ला करके परमेश्वर की वेदी पर समर्पित किया कि प्रभु वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने अपना बिगॉटन सन इन दिनों में हमारे जीवन के लिए दिया था। अगर वो पुत्र इस संसार में नहीं आता तो हमें इस मसीह आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। और ये मसीह आनंद अभाव में भी और कमियों में भी प्रसन्न रहता है। एलिया के समय में जब एलिया एक विधवा के घर में गए, तो विधवा के घर में जब उन्होंने बातचीत की, आदान प्रदान किया, उसके बाद एलिया ने बोला कि मेरे लिए एक रोटी और जो कुछ तेरे पास से लेके आ ताकि मैं खाऊं और मेरी भूख को मिटाऊं। विधवा ने बड़ी असमर्थता प्रकट की। उसके पास थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ। उस विधवा ने बिना किसी संकोच के एलिया को अपनी दरिद्रता और अपनी कमी बता दी। उसने बोली, प्रभु तू चाहता है कि मैं भोजन बना के दूं, लेकिन मेरे यहाँ पर इस अकाल के समय में, इस महामारी में, इस भयानक समय में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। और वो इसलिए बचा के रखे हैं कि बिल्कुल अंत के समय में, जब अंत समय हो जाएगा, कुछ भात नहीं दिखाई देगी, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ मिलेगा अकाल के कारण से, तब उस आटे से रोटी और उस तेल की कुप्पी में से भोजन बना करके हम अंतिम भोजन करेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। एलिया ने चुपचाप उस विधवा महिला के चेहरे को देखा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हो सकता है आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसी ही कमी और घटी का अनुभव हम करते हो कि अगर ये खर्च कर देंगे, अगर हम ये दे देंगे, अगर हम ये परोस देंगे, तो हमारे लिए किस बात के लिए वो होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एलिया ने जब उससे कहा तो वो महिला अंदर गई, रोटी बनाई और उसे लेकर के लाके एलिया को दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे पृथ्वी पर अकाल पड़ता रहा, सारे लोगों के जीवन में अभाव पर अभाव हो गया, लेकिन उसकी कुप्पी में का तेल और उसके घर का वो आटा कभी नहीं खत्म हुआ, कभी नहीं चुका। वो पूरे अकाल का जो समय रहा, उसमें वो भरपूरी उस आटे पे और उस तेल पर निरंतर बनी रही। बाइबल कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय 14-15 पद पूरा पढ़ लिए थे। हाँ, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 37वां पद, उसका चौथी आया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु को अपने सुख का मूल जान। इट इज अवर ड्यूटी टू परस्यू फुल
and eternal pleasure in God because there are biblical commands. हम अपने शाश्वत प्रभु को अपने जीवन में सबसे आनंद का विषय समझें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमको यही सिखाती है कि हमारे सुख का मूल परमेश्वर का उत्तम वचन है। इसलिए वचन में लिखा है, जब मैंने उसे पढ़ा, उसे देखा, तो मैंने उस वचन को खा लिया। उस वचन को जब खा लिया तो फिजिकल हंगरनेस भी खत्म हो गई और स्पिरिचुअल हंगरनेस भी खत्म हो गई। बहुत से लोग हैं प्यारे मित्रों, वचन को सुनने के लिए तरसते हैं। जब रविवार आता है और पासवान और प्रभु के सेवक जब खड़े होते हैं, जब धर्म के भूखे और प्यासे और भीड़ की भीड़ लोग आते हैं और वो वचन को सुन करके संतुष्ट होना चाहते हैं, जो बोझ और जो वजन और जो संताप और दुख वो लेकर के परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब उनको वो वचन नहीं मिलता, जब उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जब परमेश्वर की वो आत्मा से बोली हुई बातें नहीं मिलती, तो वो भूखे आते हैं और भूखे ही चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ द लीडर्स आर द डेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। वो परमेश्वर के जो लोग हैं वो अपनी देह और आत्मा में मृतकों के समान है, और एक मृतक दूसरे मृतक को जीवन नहीं दे सकता। वो खाली हाथ आते हैं और खाली ही लौट जाते हैं। बहुत सी बार है जहां पर लोग मिलते हैं कि अगर बोलते हैं, जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो बोलते हैं अगर हमको ये बिरयानी खाने को मिलेगी तो हम सूखा दाल रोटी खाने के लिए दूसरी कलीसियाओं में क्यों जाएंगे। ड्यू टू दैट द गॉस्पेल इज रिच। वो परमेश्वर का जो आनंद है वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, और इसलिए कहता है डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड बिकॉज ही हैड गिवन अस द जॉयफुल लाइफ इन दिस वर्ल्ड। हमारे जीवन में उसने एक बड़े आनंददायक जीवन दिया है कि देखो, निराश मत हो, देखो मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम्हारे लिए नहीं सारे जगत के लिए होगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति आकर के विश्वास करेगा और ये मान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो कभी जीवन में नाश नहीं होगा, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा, वो कभी जीवन में उसके जीवन में उदासी नहीं छाएगी। दाऊद राजा फिर लिखते हैं अपने भजन में, भजन संहिता की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा। दाऊद राजा ने अपने वचन में आनंद के विषय में बहुत सी बातें लिखा है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। परमेश्वर यहोवा के कारण से आनंदित और मगन होना इस महीने में प्यारे मित्रों, क्योंकि उसने अपना एक लौता बेटा दिया है। उस बेटे ने जब दुख और तकलीफ आई, जब उस सूली पर चढ़ने का मौका आया, जब बलिदान और त्याग देने के लिए जो पुत्र इस संसार में आया था, तो वो संसार और शैतान के भयानक प्रकोप को देख करके एक बार तो वो खुद में विचलित हो गए और अपने पिता से ये प्रार्थना करने के लिए मजबूर हो गए कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सिर के ऊपर से हटा दे। उसके बाद लेकिन सेकंड सेंटेंस कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी, योर विल योर डिजायर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने वो जो संसार में आए थे प्यारे मित्रों, गरीबी में, दरिद्रता में, कठिनाइयों में, ठंड की रात में, हमारे पास तो हीटर है, हमारे पास तो ब्लैंकेट्स हैं, हमारे पास तो राजस्थानी और जयपुरी रजाइयाँ हैं, हमारे पास तो कमरे में बंद होकर के जितनी सुख और सुविधा हमें मिल गई है उस समय नहीं थी। उस भयानक रात्रि में परमेश्वर के दूतों ने रात के 12 बजे के बाद आकर के संदेश दिया कि देखो, डरो मत, हम तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहे हैं। और दाऊद राजा ने इसी बात को लिखा, आगे पढ़िए कि लेट द नेशंस बी ग्लैड, हर राष्ट्र आनंदित हो। भारतवर्ष आनंदित है, इसलिए आनंदित है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग स्वतंत्रता से क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप मोमबत्ती जलाइए, आप लाइटिंग लगाइए, आप क्रिसमस ट्री लगाइए, आप अपने घर को सजाइए, आप पकवान बनाइए, लोगों को पकवान भेजिए, लोगों के अपने घरों में आमंत्रित कीजिए, लोगों को केक खिलाइए, आप सबको स्वतंत्रता है। जब स्वतंत्रता के समय
आप और मेरे जीवन में आनंद उठाने के लिए अगर आत्मा नहीं है, हमारी ऊर्जा ठंडी हो गई है, अगर हम कायर हो गए हैं, अगर हमारा विश्वास ठंडा हो गया है, तो बी केयरफुल प्यारे मित्र। परमेश्वर का वचन कहता है लेट द नेशंस बी ग्लैड एंड सिंग द फॉर द जॉय। वो आनंद का गीत गाएं। फॉर यू जज द पीपल्स विद इनइक्विटी एंड गाइड द नेशंस अपॉन अर्थ। वो लोग जो आपको और मुझको देख रहे हैं कि हमारा सेलिब्रेशन कैसा। बहुत से मसीह लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, बहुत से कलीसियां हैं, बहुत से डिनोमिनेशंस क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करती। उनके लिए 365 दिन वैसे ही हैं जैसे 25 दिसंबर का दिन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, ये ऐतिहासिक सत्य है, परंतु वो जो समय था वो ऐसी रात्रि थी, वो जो समय था वो ऐसा काल था, वो जो समय था उस प्रकार की परिस्थिति थी। इसलिए 19वीं शताब्दी में क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हुआ। 1800 साल तक क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं मना, क्योंकि लोग बाइबल के मर्म को और उसके इतिहास को नहीं समझ पाए थे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, मैंने कहा ना 19वीं और 20वीं शताब्दी में, 20वीं से 21वीं शताब्दी में जितने आविष्कार हुए हैं, उससे पहले 1800 साल में कभी वो आविष्कार नहीं हुए। जो जानकारियां 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद मिली हैं, वो जानकारियां 1800 साल में नहीं मिली प्यारे मित्रों। और जब लोगों ने, भूगर्भ वेत्ताओं ने, जब ज्योग्राफिकली, जब ऐतिहासिक रूप से, जब इतिहास को जब देखा गया, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो हेरोदेश राजा थे और पोंतियुस पिलातुस गवर्नर था। उस समय के इतिहास से लेकर के कैसी जलवायु थी, कैसा वातावरण था, कैसे लोग थे, कैसी रोमी शासन था, कैसे विपरीत परिस्थितियां थी, उस समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए वो कहता, पढ़िए आगे क्या लिखा। और हे सब सीधे मन वालों, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आनंद से जय जयकार करो। वो कहता परमेश्वर के वचन में आनंद से जय जयकार करो, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता का क्रिसमस सेलिब्रेशन बहुत नजदीक है। इस मंथ के पहले दिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं प्यारे मित्रों कि दुनिया के दुख, दर्द, बीमारी, तकलीफ आती है, आती रहेंगी, ये कभी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है कि आपके किसी घराने में कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होगा, हो सकता है आपको उन छोटे छोटे बच्चों को देखना पड़ रहा होगा, हो सकता है पति कहीं है, पत्नी कहीं है, और इस विषम परिस्थिति में हमारे जो 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 दैनिक जीवन की दिनचर्या थी, उसके ऊपर में इस महामारी ने भयानक प्रभाव डाला है। बट स्टिल इसके बाद भी वो समय जो कठिन आया है, ये बहुत जल्द निकल जाएगा प्यारे मित्रों। और ये जल्द ऐसे निकल जाएगा जब आप अपने प्रभु की ओर अपनी आंखें उठा करके उसको धन्यवाद देंगे। उस प्लेजर को, उस आनंद को जब प्रभु के वचन में और प्रभु यीशु मसीह में आप देख करके आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं प्यारे मित्रों कि आपके दुख, आपकी बीमारी, आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपकी कमजोरी, आपकी दुर्दशा जाती रहेगी। इसलिए कि आपके जीवन में मसीह आनंद काम करना शुरू कर देगा। और जब मसीह आनंद आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा, तो अपने आप ये सारी परिस्थितियां बदलते चली जाएंगी। क्योंकि जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, उनके जीवन बदल गए, उनके सोच बदल गए, उनका तरीका बदल गया, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनके आचरण बदल गए, उनका चरित्र बदल गया, राज्य के राज्य बदल गए, देश की देश बदल गए, गांव की गांव बदल गए, शहर की शहर बदल गए प्यारे। और ये बदलाव हुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के कारण से। ये जो रिफॉर्मेशन हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो धर्म संशोधन हुआ, जो मनुष्यों के द्वारा से बनाई गई रीति विधियों का पालन करते करते लोग जो बोझ से दब गए थे, जो टूट गए थे, जो पिस गए थे, जो निकाल दिए गए थे, जो अछूत कहलाए जाते थे, जो अनटचेबल के रूप में समझे जाते थे, उनको परमेश्वर ने एक अजीब सा आनंद भर दिया प्यारे में। तो दाऊद राजा ने फिर लिखा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 100वां अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें,
Make a joyful noise to the Lord. Make a joyful noise to the Lord. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। जय जयकार के साथ, उल्लास के साथ। कैरल सिंगिंग में जाने का अवसर शायद ना मिले, लेकिन घर में, परमेश्वर के भवन में आपको किसी ने नहीं रोका कैरल सिंगिंग में गाने के लिए। ये प्रभु के गीत गाने के लिए किसने लिखा? होशियाना दाऊद के पुत्र, जो यहोवा के नाम से आता। होशियाना दाऊद के पुत्र, है धन्य प्रभु तो, है धन्य दाऊद का पुत्र, जो यहोवा के नाम से आता। होशियाना 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 होशियाना, है धन्य दाऊद का पुत्र, जो यहोवा के नाम से आता। पहली बात आपने देखा मेरे साथ, बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो। प्रभु निकट है, वो हर बात में तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु निकट है, वो हर बात में तुम्हारी सहायता करेगा। बी जॉयफुल, लीड द जॉयफुल लाइफ, लीड द प्लेजर लाइफ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़िएगा। ब्लेसेड आर यू व्हेन अदर्स रिवाइल यू एंड परसिक्यूट यू। आनंदित होना, जब धन्य है वे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अभी घर से निकले ही नहीं तो निंदा कैसे होगी आपकी? अभी आपने उसका बोझ उठाया ही नहीं तो निंदा कहां से? आप तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो घर से निकलकर प्रभु के नाम को प्रचार कर रहे हैं प्यारे मित्रों, दे आर अनसेफ, स्टिल अनसेफ। परमेश्वर चाहता है कि, क्या कहता है परमेश्वर के वचन में? पढ़िए। तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर, और जब तुमको सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में बुरी बात कहें। लगातार ऐसी वैसी बुरी बात कहें जिसको सुन करके कान से खून निकल जाए, तब आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए जो क्लेश रहेंगे, जो दुख उठाएंगे, जो पीड़ा सहेंगे, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा धन रखा हुआ है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, सांसारिक धन के लिए तो बड़ी कोशिशें करते हैं, आत्मिक धन के लिए इससे ज्यादा कोशिशें करना पड़ेगा। पहला पत्रस की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4, 12 और 13। मैं 7 बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरी करूंगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। ये जो कोरोना वायरस की दुख रूपी अग्नि आपके और मेरे जीवन में परखने के लिए आई है, भड़की है। इससे ये समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर हुई है। पुराने समय में भी ऐसा हुआ था। कैसा हुआ था? जब इजरायली मिस्र देश से बंधुआई से निकलकर मूसा के साथ चले जा रहे थे तो जंगल में जहरीले सांपों ने इनको काटना शुरू कर दिया। जब ये जहरीले सांप काटने लगे तो ये लोग मरने लगे, और जब ये ज्यादा संख्या में मरने लगे तो मोसेस ने परमेश्वर से चिल्ला के प्रार्थना किया कि हे पिता, हे प्रभु, आपने मुझे कहा था कि इनको वहां से निकालकर सुरक्षित और दूध और मधु बहने वाले नगर में ले जा करके पहुंचा,
मैं इनको ले जाना चाहता हूं, मार्ग में ये भयानक सांप निकल गए और ये इनको डस रहे हैं और ये मर रहे हैं। प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर। ये जो वर्तमान में हो रहा है, ये अभी हो रहा है, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ये अनहोना नहीं। इन बातों से अचंभा मत करो। मोसेस ने जैसे परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। प्यारे मित्र, परमेश्वर ने कहा मोसेस, मूसा एक काम कर, एक पीतल का सांप बना और इस पीतल के सांप को बना करके तू ऊंचे पर लटका देना, ऊपर दूर से खड़ा कर देना ऊंचाई पर। और जब भी जिसको भी सांप काटेगा और वो सांप डसा हुआ व्यक्ति जब इस पीतल के सांप को देखेगा, उसका जहर उसी समय उतर जाएगा। उस सांप को से डसे हुए व्यक्ति का सिर्फ काम यह था कि वो उस पीतल के सांप को देखे। इस कोरोना बीमारी से और दुनिया की प्रताड़नाओं से जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए एक आज्ञा है परमेश्वर की कि वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जिसको क्रूस पर लटकाया गया, अब जब जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसकी ओर दृष्टि करें। वो दृष्टि करें और देखें, हे पिता, आपके पुत्र के द्वारा से हम ये मांगते हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रभु ये बीमारी, ये परेशानी, ये दुर्बलता, ये कमजोरी, ये भयानक विपत्ति जो हम पर आन पड़ी, क्रिसमस सामने है और हमारे लोग अस्पतालों में हैं, क्रिसमस सामने है और हमारे घर में विवाह और सगाई और बहुत से प्रबंध करना, प्रभु ये कैसे होगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मोसेस ने कहा, जस्ट यू लुक्ड ऑन हाई, उस ऊंचे पर उस पीतल के सांप को देखो, परमेश्वर के पुत्र को देखो, वो परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना ने कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो हमारे पापों को उठा ले गया, वो हमारे पापों को उठाने के लिए सक्षम है। उसने हमारे पापों को हमसे क्षमा प्रदान करने के लिए हमसे वादा किया है। पौलुस ने इसलिए कहा, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। लेकिन मैं जीवित इसलिए हूं कि मैं विश्वास के द्वारा से तुम्हारे जीवन में इस विश्वास को और बढ़ाता जाऊं, क्योंकि मैं नहीं जानता सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कब होगी। मैं नहीं जानता कि प्रभु का दोबारा आगमन कब होगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आज का जीवन जो प्रभु ने मुझे दिया है, इस विश्वास में मजबूत होकर के आगे बढ़ता चला जाऊं। मेरे जीवन में बीमारी, क्लेश, विपदा, संकट, दुर्भाग्य, कठिनाइयां ये रोड़ा ना बने, रुकावट ना बने। परमेश्वर के वचन में इस बात के लिए कहा, क्योंकि द गॉड इज ए होप इन गॉड, वो हमारा आशा का परमेश्वर है। पहला पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 13वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 उसका। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और होपफुली उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने अपनी कमर बांध लो, अपनी कमर कस लो। 1 तारीख आ गई है, पूरी धूल उतार दो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस समय में पैदा हुआ। पूरी दुनिया में जब क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा, कैंडल लेकर के जाइए, दूसरे घरों में जाइए, क्रिसमस ट्री पहुंचाइए, केक पहुंचाइए, परमेश्वर का संदेश पहुंचाइए कि परमेश्वर ने जगत के सारे लोगों से प्यार किया और वो चाहता है कि केवल मसीह लोग नहीं, पूरा संसार, पूरा जगत प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने पर आनंदित हो। दूसरी बात, पहली बात जो देखा कि परमेश्वर सदा आनंदित रहो। कन्वर्जन अवेकन्स सुपीरियर प्लेजर इन गॉड, परमेश्वर के वचन में लिखा, कन्वर्जन परिवर्तन के लिए जागरूक करना प्रभु में सर्वश्रेष्ठ आनंद है। परिवर्तन के लिए जागरूकता लाना परमेश्वर में सर्वश्रेष्ठ आनंद है। परमेश्वर के वचन में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 44वीं आयत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। वहां लिखा, एंड डोंट मिस द लिटिल फ्रेज इन, सब कुछ बेच दिया और खेत को मोल ले लिया। क्यों? क्योंकि उस खेत में छिपा हुआ धन था
जो उसके लिए बहुत ही लाभदायक भविष्य के लिए सुरक्षित था। इसलिए उसने अपना खेत बेच दिया। फ्रॉम हिज जॉय, वो परमेश्वर के आनंद में इतना सराबोर हो गया कि उसने सब कुछ बेच करके वाले का हाउस, he is happily giving up his house and car and fields and books and computers. This is a simple shining way to show the conversion to Christ, means the awakening. वो जागरूकता, परमेश्वर ने हमें घर दे दिया, कार दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, सुरक्षा दे दी, परिवार दे दिया, अच्छे से अच्छे डिजिटल इक्विपमेंट्स दे दिया, एक एक ऐसी ऐसी बातें दिया, आईपैड दे दिया, आईफोन दे दिया, सैमसंग दे दिया, एलजी दे दिया, सब दे दिया। क्या नहीं दिया? क्या नहीं है आपके और मेरे पास? एवरीथिंग इज अवेलेबल। इधर हमने कुछ यूट्यूब में डाला, इधर गूगल पे डाला, उसकी सारी जानकारियां तुरंत निकाल लेते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर ने जब सब कुछ दे दिया तो वो कहता है कि हम उसके द्वारा से संसार में बचाए जाएं और उसके द्वारा से जागरूक हो जाएं। जागरूकता हमारे लिए आवश्यक है, स्पिरिचुअल जागरूक। तीसरी बात, सेविंग फेथ इज बीइंग सेटिस्फाइड। विश्वास को सुरक्षित रखने के द्वारा से संतोष, विश्वास को सुरक्षित रखना, अपने विश्वास को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बात। इट इज अवर ड्यूटी टू परस्यू फुल एंड इटर्नल प्लेजर इन गॉड। आई एम हियर द लाइफ, परमेश्वर का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। यूहन्ना 6 उसका 35वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। यीशु ने उनसे कहा, यस, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। दिस इज द सेटिस्फैक्शन। उसके पास आना संतुष्टि है। दिन भर की रोटी, रोटी, कपड़ा, मकान, पत्नी, बच्चे, मित्र, पड़ोसी, अच्छे वातावरण, अच्छी सरकार, स्वतंत्रता, जितनी बातें हमें मिली हैं दिन भर की रोटी से मिली है। जो मेरे पास आके मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, अतृप्त नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, डिससैटिस्फाइड नहीं होगा। जीवन के जल में से पिएगा वो जीवन में हमेशा संतुष्ट रहेगा। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 24वीं आयत। नॉट दैट वी लॉर्ड इन ओवर योर फेथ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बट वी वर्क विथ यू फॉर योर जॉय। हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं। विश्वास के विषय में हम अपनी धार्मिकता के कारण से आपके ऊपर प्रभुता जताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अरे वो तो पब्लिक फिगर है, वो तो सेलिब्रिटी, वो तो ये, वो कहता नहीं, वी आर नॉट सेलिब्रिटी, वी आर नॉट द पब्लिक फिगर, वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर विश्वास के द्वारा से दूसरों पर प्रभुता जताने का अधिकार आपको और मुझको नहीं दिया, न मुझे दिया न किसी और को दिया। और उस इसी बात के लिए लिखता है कि मैं विश्वास के द्वारा से आपके ऊपर प्रभुता नहीं जताना चाहता, लेकिन क्या है, आगे पढ़िए, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। क्योंकि विश्वास के द्वारा से ही मैं स्थिर हूं और विश्वास के द्वारा से ही आप स्थिर रह पाएंगे। मैं धार्मिक हूं, मैं बड़ा विश्वासी हूं, आई एम द बिलीवर, आई एम द डिफरेंट टंग नोज पर्सन। मैं अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुझ में बहुत ज्यादा आत्मिक ज्ञान है। नहीं, विश्वास के द्वारा से प्रभुता नहीं, लेकिन सेवा है। और इस विश्वास के द्वारा से आपके और मेरे जीवन का आनंद को मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन इस बात। चौथी बात, द एसेंस ऑफ इवल टीचर्स द परस्यूट ऑफ जॉय। शैतान की परीक्षाओं में आनंद का अनुभव करना। जब शैतान परीक्षा करे उस समय भी आनंद का अनुभव करना, ये आपकी और मेरी क्वालिटी होना चाहिए। कैसे? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। इट इज अवर ड्यूटी टू परस्यू फुल एंड इटर्नल प्लेजर इन गॉड, बिकॉज टू फाइंड दैट
सुप्रीम सेटिस्फैक्शन एनीवेयर एल्स इन द एसेंस ऑफ इवल। शैतान की परीक्षाओं में भी परमेश्वर की सुगंध आपके और मेरे जीवन पर बरकरार रहती है, वो हमें छोड़ नहीं देता। अय्यूब के ऊपर शैतान ने भयानक परीक्षाएं डाला, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक उधर से आया, उसका पूरा भरा पूरा परिवार केवल डेथ एंड डेथ एंड डेथ एंड डेथ। वो अय्यूब जो उनके लिए सुबेरे होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि चढ़ा, वो परमेश्वर का भक्त जो सुबेरे से रात तक परमेश्वर का नाम लेता था। इस डेविल अटैक पर जो परमेश्वर की सुगंध थी उसके साथ हमें बनी हुई थी। पत्नी ने छोड़ दिया साथ, उसके 3 मित्र आए, उन्होंने बोला अभी भी वक्त है, बोल दे अभी भी वक्त है, क्या कर दे, अभी भी वक्त है, तू बोल दे अभी भी वक्त है। क्या हुआ, क्या है लिए, अभी भी वक्त है, बस ज्यादा निकल। हेलो, तो इस बात को देखते हैं परमेश्वर के उसमें कि उसका एसेंस, उसकी सुगंध मत करना, छेड़ना नहीं जाता, एकदम टूट करने। पढ़ो आगे पढ़ो क्या लिखा। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि तुम मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर। तुम्हारे पुरखाओं ने ऐसी कौन सी कुटिलता देखी? हेलो, हाँ, मुझसे दूर हट गए हाँ, और निकम्मी वस्तुओं के पीछे और होकर, निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए हो। स्वयं निकम्मे हो गए हो। उन्होंने इतना भी ना कहा, उन्होंने उसको तेज नहीं बढ़ाना, जरा सा हिलाना, कोई चीज हिल गई है वो। हेलो, बस उन्होंने बस इतना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से हाँ, और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार, जो हमें बड़ी कठिनाइयों से निकाल करके ले आया, बड़ी भयानक स्थितियों से निकाल करके ले आया। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड ग्रीट एवरीबॉडी विद द जॉयफुल हार्ट। एक दूसरे को शुभकामनाएं दे, आनंद से भरे हुए हृदय से, बोझ से दबे हुए नहीं, शैतान के द्वारा से प्रताड़ित और टूटे हुए नहीं, सब कुछ निकाल कर फेंक दे और परमेश्वर के आत्मा में होकर के आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हर बातों में अपनी सहायता देगा, हर बातों में वो अपने जॉयफुल लाइफ को प्रकट करेगा। 5वीं बात, 4 बातें देख चुके हमने, 5वीं बात, जीसस टीचिंग अबाउट सेल्फ डिनाइल encourages us to pursue joy, स्वयं का इनकार करके और आनंद का अनुभव करके। जीसस टीचिंग अबाउट सेल्फ डिनाइल encourages us to pursue joy। अपने आप का जब हम इनकार करते हैं तो परमेश्वर के आनंद में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और वो आनंद बहुत वैल्यूएबल है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 34वीं आयत। It is our moral and spiritual duty to pursue full and eternal pleasure in God because Jesus teaching about self-design, अपने स्वयं का इनकार करना। मैं हूँ, भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा काम करना चाहे, जो परमेश्वर के लिए अपनी पहचान बनाना चाहे, जो लीडरशिप करना चाहे, जो क्रॉस पहनना चाहे, जो मुकुट पहनना चाहे, सबसे पहले अपना इनकार करे। इनकार करे, अरे भाई इसने बड़ा त्याग करा, अरे इसने बड़ा त्याग करा, अपनी ड्यूटी छोड़ा, अपना ये छोड़ा, वो छोड़ा, चर्च के लिए उसने ये कर दिया, चर्च के लिए उसने अपना सारा जीवन दे दिया, चर्च के लिए उसने ऐसा कर दिया। कुछ नहीं किया। चर्च ने जो उसको दिया, चर्च से जो उसको मिला, चर्च के साथ जो उसका नाम हुआ, वो सब बेकार। वो तो अपनी बता रहा है, मैंने तो अपना पूरा जीवन झोंक दिया, मैंने वहां से अपना पैसा लगा के ऐसा किया, मैंने लगा के ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं। परमेश्वर के फर्स्ट वी शुड अवर सेल्फ डिनाइल, मुझे अपने आप का इनकार करना। हम धूल थे, हम धूल की किनकों के समान थे, परमेश्वर के कारण से हमें पहचान मिली,
और उस पहचान के कारण से वो कहता स्वयं का इनकार करने में ही प्रभु का मसीहा। इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में सबसे पहले हम अपने स्वयं का इनकार करें। आगे पढ़िए क्या लिखा। आप अपने आप से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन कहता क्रूस उठाकर, क्रूस उठाने की जहां नौबत आती है तो बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि क्रूस उठाना मतलब कष्टों को वहन करना, मतलब जिम्मेदारियों को लेना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। अगर कुछ बोल दिया, कुछ कार्यक्रम में सलाह दे दी तो उसके लिए सबसे पहले काम करना चाहिए। सलाह से नहीं होता, केवल शब्दों से नहीं होता, कर्मों से होता। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। याकूब ने बहुत साफ लिखा कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो मेरे एक्ट भी वैसे ही दिखाई देना अवश्य है। ये पांचवी बात है। जीसस टीचेस अस अबाउट द सेल्फ डिनायल, encourages us for the pursuit to joy। इस पवित्र महीने में अपने आप का इनकार करना हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा पद गलातियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 20वीं आयत। गलातियों 2 उसका 20वां पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह मुझ में जीवित है तो अनर्गल भाषा बदलना चाहिए, अपशब्द बोलना बदलना चाहिए, दूसरे से हेट और घृणा करना छोड़ना चाहिए, दूसरों की बुराई करना छोड़ना चाहिए, दूसरों के घर में कान लगाना छोड़ना चाहिए, दूसरों के चर्चेज में शीप स्टीलिंग करना, भेड़ों को चुराना छोड़ना चाहिए, दूसरों के घरों के बारे की जानकारी लेना। ये कई लोग हैं जो जासूस छोड़ के रखते हैं। वो देखते पता करने के लिए उसके बोले उससे पता लग जाएगा, अरे उससे पता लग जाएगा, अरे इससे पता। परमेश्वर कहता है वी शुड बी केयरफुल, सेल्फ डिनायल। इन बातों से साफ कहता है कि हमें अपनी चिंता। छठवीं बात, परसुइंग प्लेजर इन गॉड हेल्प्स अस लव पीपल। परमेश्वर की सहायता से लोगों से परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाना। परमेश्वर की सहायता, टू हेल्प विद द लॉर्ड, परमेश्वर की सहायता से लोगों में अपने प्रेम को बढ़ाना। बहुत से लोग हैं जब अंतिम संस्कार होता है प्यारे मित्रों, तो उस व्यक्ति की पहचान पता लग जाती है कि उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग खड़े थे। उससे उसकी पहचान हो जाती कि उसके कितने लोगों से रिलेशन थे, उसकी पहचान हो जाती थी कितने लोग उससे प्रेम करते थे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब अंतिम संस्कार, जब कंधे पर लटक करके व्यक्ति जब कब्रिस्तान के लिए जाता ना, तब प्रेम करने वाले लोग ही उसके पार्थिव शरीर के साथ होते हैं, दुश्मन नहीं होते। वो प्रेम करने वाले लोग होते हैं जो उसका मन ही मन आदर करते हैं, जो उससे मन ही मन प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर हमारे हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न करे जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया अपने इकलौते बेटे को देने के द्वारा से। फिर वो ये नहीं देखता कि वो समय दे रहा है, वो ये नहीं देखता कि वो पैसा दे रहा है, वो ये नहीं देखता कि क्या दे रहा है, लेकिन ये देखता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं इस प्रेम के कारण से। और प्रेम में सबसे बड़ी बात होती है त्याग और बलिदान। जो प्रेम करता है वो त्याग करना जानता है और बलिदान करना जानता है। जो बलिदान करना जानता है वो परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। उसको देख लेंगे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में जहां लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी पहली दुआ है। दूसरा कुरिन्थी 8 उसका 1 और 2 पद। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्लेश की बड़ी परीक्षाओं में, कठिनाई के समय में उनके बीच में 2-3 बातें स्पेशली बढ़ी। क्या बढ़ी? उनके बीच में उदारता बढ़ गई। और क्या बढ़ गई? बड़े आनंद, परीक्षा में बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई।
कितना अपोजिट रिएक्शन था प्यारे मित्र। मकिदुनिया की कलीसिया को पौलुस एप्रिशिएट करके कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है कि उस कलीसिया में ऐसा हुआ था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उनमें और मसीह प्रेम और आनंद बढ़ गया, और जब ये आनंद बढ़ गया तो वो उदारता से देने लगे। वो उस विधवा की दमड़ी के समान, जिसके जीवन में उसके पास और कुछ नहीं था, उसने अपनी टेंट में से वो छेद वाला पैसा निकाली और वो दो दमड़ी भी उसने दान में डाल दी। प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि लोग कहां से कैसे आ रहे हैं। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए तनख्वाह, पेंशन भी बनी तो 50-60,000 रुपए। अभी बेरोजगार युवकों को नौकरी मिल रही तो 5,000, 6,000, बी इंजीनियर को नौकरी मिल रही है तो 6,000 रुपए की, सरकारी वेतन मिल रहा 80,000 रुपए, 60,000 रुपए। ये 6,000, 8,000 वाला व्यक्ति वो ज्यादा ला करके दान डाल रहा है उस 60,000 वाले से, जो विधवा की दमड़ी से बढ़ करके। प्यारे मित्रों, जरा इवेलुएट कीजिएगा, जरा कैलकुलेट कीजिएगा हमारी और उसकी देने की है। उसको संसार में की बातें नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। मकिदुनिया की कलीसिया को अप्रिशिएट कि 5,000, 6,000 रुपए देने वो पाने वाला व्यक्ति 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए का दान दे रहा है। 60,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति 50 रुपए, 100 रुपए का दान देता है, ताकि कलीसिया के रजिस्टर में नाम लिख जाए कि जब मृत्यु हो, जब बढ़िया वो हो, कुछ हो, तो पादरी आकर के यहाँ सब काम कर। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर चाहता है कि वी शुड परस्यू द जॉयफुल लाइफ। परमेश्वर का आनंद। 7वीं बात, अंतिम बात, वी ग्लोरिफाइड गॉड मोस्ट व्हेन ही सेटिस्फाइज अस मोस्ट। परमेश्वर को महिमा मिलती रहे जब तक वह हमारे कार्यों से संतुष्ट ना हो। परमेश्वर को महिमा तब तक मिलती रहे जब तक वो हमारे कामों से संतुष्ट ना, मतलब उसको हमारे कामों को देख करके संतुष्ट करना है, कि अपने आप में अपनी धार्मिकता से हमको संतुष्ट नहीं होना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, सब कुछ हो गया। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। हमने मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम किए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि व्हाट इज मैन चीफ एंड, मनुष्यों का अंत कैसा। परमेश्वर ही हमारे संतोष और विश्वास पर आधारित बातों को अप्रिशिएट करता है। फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 20वीं और 23 आयत से 30वीं आयत तक, जहाँ पौलुस ने लिखा जिस बात को हम देख रहे हैं। फिलिपियों 1, 20 से 23। मैं यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा मेरे प्रबल साहस के कारण से मसीह की बड़ाई मेरी देह से, नॉट ओनली माई बॉडी बट द बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे अकेले की नहीं, प्रभु की कलीसिया है, उस देह से परमेश्वर की महानता का प्रचार होता चला जाए। इसलिए मैं इस कलीसिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि सबसे पहले सोते हुए लोगों को जगाने में ये कलीसिया प्रथम अपना योगदान देती है, हिलाती है। फर्स्ट एडवेंट संडे आ गया है, हिलाती है। थैंक्स गिविंग संडे आ गया है। धन्यवाद दो परमेश्वर को कि उसके इकलौते बेटे को संसार में भेजा गया है, उस बेटे को जिसने कि अपने प्राणों का बलिदान मुझ पापी के लिए किया। We should satisfied to the Lord। परमेश्वर को संतुष्ट करें, हमारे कामों से संतुष्ट होगा, हमारी बातों से नहीं। प्यारे मित्रों, वो एक्ट चाहता है, वो दूसरों के सामने बताने के लिए एक्ट चाहता है। बैतुल के पास भैंसदई में प्रकरण घटा, रिएक्शन भोपाल में हुआ, अरे वो ऐसा सा हो रहा होता है। उसने वहां पे सेवा किया, सेवा करने वाले को जो भी मिला, परमेश्वर के राज्य में उसका नाम लिख गया। उसने 2 दिन जेल में काटा, लेकिन परमेश्वर के राज और सिंहासन में हमसे आगे निकल गया, बहुत आगे चला गया। प्यारे मित्र, इसलिए कि उसने प्रभु के नाम को प्रचार करने में किसी बात में कोताही नहीं की। वहां एक गैर मसीह व्यक्ति ने भैंसदई में 3,900 स्क्वायर फीट जमीन एक हिंदू व्यक्ति ने चर्च बनाने के लिए दान दिया। बोले चर्च बना लीजिए वहां पर, इसलिए बना लीजिए कि इससे इस गांव की प्रभु आशीष से भर दे, इस गांव को, इस गांव के लोगों को परमेश्वर की आशीष से भर दे, उसके प्रेम से भर दे, उसकी सामर्थ से भर दे, उसकी आत्मा से भर दे, कि इस गांव से संदेश निकले कि हम प्रेम करने वाले लोग हैं। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है, प्यारे मित्रों,
कि मेरी और आपके जीवन की गवाही, लिव जॉयफुल लाइफ, आनंद का जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और आकर के लोगों तक वो अपने प्रेम की भाषा को समझाया। आपको और मुझको उस प्रेम को पहुंचाना है। प्रभु आपके और मेरे जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम मिलकर के एक गीत और गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना से अंत करेंगे। गीत नंबर 119, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, प्रार्थना करेंगे। मेरा अनुरोध है, आप जहां भी हैं, बहुत ही हृदय की गहराई से हाथों को जोड़कर परमेश्वर के साथ, मेरे साथ एक मन और एक चित्त हो, क्योंकि बहुत विशेष प्रार्थना है। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें छुटकारा और सैल्वेशन दे सके। प्रभु आपको धन्यवाद कि जब हम अपने जीवन से आपको संतुष्ट करना चाहते हैं तो पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि सबसे पहले हम अपने स्वयं का इनकार करें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस पहाड़ को उठा के वहां से खड़ा कर दिया, मैंने अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया। नहीं, लेकिन प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करें, हमारे पापों और अपराधों की क्षमा मांगे कि हम पापियों को प्रभु आपने अपनी सेवा के लिए चुना ताकि हम आपके जीवन से, अपने जीवन से गवाही दे सके, इस बात की गवाही दे सके कि उद्धार है तो आप में है, जीवन है तो आप में है, सत्य है तो आप में है और भविष्य की सुरक्षा है तो आप में है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मिसेस स्वरूप के लिए, हमारी विनती और प्रार्थना दीप स्वरूप के लिए, हमारी विनती और प्रार्थना मिसेस निर्मला स्पेंसर के लिए, हमारी विनती और प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर रीनेट के लिए, अजय के लिए और अवनाता पानी के लिए, प्रार्थना है प्रभु मालती वर्मा के लिए, प्रार्थना है श्री यादव जी के लिए, विनती और प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार विनती और प्रार्थना करने के लिए आग्रह करें। हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं, जब भी हमने कुछ मांगा है प्रभु आपने निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे कोरोना वायरस को इस दुनिया से समाप्त कीजिए, हमारे लोगों से समाप्त कीजिए, हमारे शहर से समाप्त कीजिए, हमारे प्रदेश, हमारा देश और सारे विश्व से पिता परमेश्वर जाता रहे ये कोरोना। ये ठंड के दिन, ये शीत ऋतु इस बीमारी के लिए बहुत ही प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इन दिनों में आपका क्रिसमस सेलिब्रेशन हमारे सामने प्रभु, एक एक जन, एक एक आत्मा, एक एक विश्वासी बचाया जाए, आपके पवित्र स्वरदूत उनके आसपास बाड़ा बांध ले ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई करतूत सफल ना होने पाए। हमारी विनती प्रार्थना मिस्टर मिसेस जॉर्ज वाशिंगटन जॉर्ज के लिए, हमारी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर श्रीमती एजे मसीह के लिए, मिस्टर मिसेस एस.सी. लाल के लिए, मिसेस नथानियल के लिए, मिस्टर वाई.पी. सिंह के लिए। अरे पिता परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, उन्हें छू करके चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। एक एक बुजुर्गों को अपने हाथों में संभाल लीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, कल के रविवार में इस कलीसिया के लोगों ने बढ़ चढ़ करके दान दिया है, जिन्होंने थैंक्स ऑफरिंग दी है, उनके हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। और प्रभु, हर एक धन्यवाद से भरे हुए हृदय को प्रभु आप लाभान्वित करते हैं। अपने स्वर्ग के भंडार खोल दीजिएगा कि इन दिनों में उनके जीवन में कोई कमी और घटी ना हो, वो बीमारी से सुरक्षित और बचाए जाए, हर पीड़ा से उनकी सुरक्षा हो और तमाम बातों में प्यार प्रभु आपके पीछे बढ़ते चले। जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, वो अगले समय में प्रभु आपकी महिमा और आपके आदर में उपस्थित हो जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि इन दिनों में हम सब कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के संदेश को घर घर पहुंचाए, जग जग में पहुंचाए, जन जन में पहुंचाए। जिनके जीवन पीड़ित है, जिनके जीवन बीमारी से ग्रसित है, जिनके जीवन में निराशा हावी हो गई है, प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, उन्हें छू करके चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के एक एक बच्चों के लिए, जवानों के लिए, आने वाले युवक युवती संघ के रविवार के लिए और उन तमाम बातों के लिए प्रभु, पंचायत के सदस्यों के लिए, प्राचीनों के लिए, बहनों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, सबको सुरक्षित रखिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे जिम्मेदार अधिकारी, एक एक लोग जो शासन का प्रबंध करते हैं, प्यारे प्रभु, वैक्सीनेशन के लिए जन जन तक ये वैक्सीनेशन पहुंच सके, सरल और सस्ती वैक्सीनेशन पहुंच सके। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रशासन के हर एक व्यक्ति को, चिकित्सा से जुड़े हुए सारी नर्सेस और डॉक्टर को, क्योंकि प्रभु वे लगातार 11 महीने से काम कर रहे हैं और उनके शरीर इम्यून हो गए हैं और अब कोरोना वायरस उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा, उनको सबसे पहले आवश्यकता सुरक्षा की है। प्यारे पिता, जिन्होंने दुनिया की सेवा की, प्यारे पिता परमेश्वर, वो लोग पीड़ित होते चले जा रहे हैं। प्यारे पिता, उनको सुरक्षित रखिए, मेडिकल स्टाफ को सुरक्षित रखिए लॉर्ड जीसस। हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुना है, हमेशा उत्तर दिया प्रभु। हमारी विनती और प्रार्थना इन दिनों में जो भी प्रार्थना करके अपने मनों में पछताव कर रहा है, अपना जीवन बदलना चाह रहा है,
अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो पूरी रीति से समर्पित होना चाह रहा है, वो प्रभु आपकी चरनी पर आकर के घुटने टेकना चाह रहा है, तो ऐसे हृदयों को, ऐसे मनों को तैयार कीजिए प्रभु, कि वो वापस पलट के ना जाए, केवल प्रभु आपकी ओर देखे। क्योंकि वो रोशनी जो अंधकार में चमकी, वो रोशनी उस दीपक से, ज्योति से आपने हमें जलाया। जब हम जल गए तो दूसरों को प्रज्वलित करें, ताकि उनकी अंधकार को हम मिटा सके प्रभु। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु राजा, यीशु पिता के नाम से आपने सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनी और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर एक श्रोताओं के साथ, एफबी लाइव के साथ, यूट्यूब के साथ, और विशेष रीति से मिसेस स्वरूप, दीप स्वरूप, मिसेस स्पेंसर, अजय, रिनेट, अवनाता पानी, मिसेस मालती और मिस्टर यादव के साथ प्रभु अब से लेकर सदा तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। अगला रविवार जवानों के लिए मेरा अनुरोध है कि कल से आकर के प्रैक्टिस करें, ताकि इस रविवार में आप लोगों का प्रदर्शन और आप लोगों की सेवा प्रभु की कलीसिया में उपस्थित हो सके। धन्यवाद।